गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से पदार्थों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं और कौन से पदार्थों के पीएच मान क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं। छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर क्या होता है। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लिटमस पत्थर है वो किसके बने होते हैं। लिटमस पत्थर है वो किसके बने होते हैं, लाइकेन के बने होते हैं। लिटमस पत्थर लाइकेन के बने होते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन से पदार्थों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से रखेंगे। जब सेब को हम काटते हैं तो इसको वायु में थोड़ी देर के लिए रखते हैं या थोड़ी देर के लिए हाथ में रखते हैं, तो कटे हुए सेब का रंग कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं आंवला। आप सबको पता है आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी से क्या बनेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। किससे याद रखेंगे, आंवले में आपको पता है विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद में पढ़ते हैं दूध। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, दूध व दही दोनों में। दूध व दही, दूध व दही व खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कैसे याद रखोगे, खट्टा दूध है या दही है, उसमें क्या होती है, कुछ लकीरें से पाई जाती है, ऐसे ऐसे लकीरें पाई जाती हैं, तो उनसे क्या रखोगे, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम पकौड़ों के साथ क्या खाते हैं, पकौड़ों के साथ खाते हैं चटनी, और चटनी किसकी बनी होती है, इमली और अंगूर की बनी होती है। और उस चटनी का स्वाद कैसा होता है, चटपटा होता है। तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इमली और अंगूर में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जिसका स्वाद कैसा होता है, चटपटा होता है। इसके
इसकी चटनी का स्वाद कैसा होता है? चटपटा होता है, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में है अचार या सिरका। अचार या सिरका। अचार या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में पढ़ते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी या ततैया, ततैया टाटिया, ततैया या भंवरा या लाल चींटी, लाल चींटी या बिच्छू, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें फोलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? मधुमक्खी या ततैया या भंवरा कोई भी इनमें से काटता है तो हमारे शरीर का भाग क्या हो जाता है? वहां से फूल जाता है, तो उससे क्या रखोगे? फॉर्मिक एसिड। चलो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कुछ पदार्थ होते हैं उनके पीएच मान पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पीएच मान होते क्या है। तो एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल, जो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। तो जल पीने योग्य जो जल होता है या NaCl जो होता है, इसका पीएच मान क्या होता है? 7 ही होता है। ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और जैसे जैसे इनका मान 7 से कम होता जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब बात आती है पीएच की। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? वो की थी सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। और पीएच की फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पढ़ते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। जल और NaCl का तो हमने पढ़ ही लिया है, पीएच मान 7 होता है। ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब पढ़ते हैं शराब का। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब है वो 2 बंदे एक साथ बैठकर पीते हैं तभी तो पार्टी होती है। और 2 बंदे एक साथ बैठकर पीते हैं तो कौन सी पीते हैं? ATPM पीते हैं। तो शराब का पीएच मान क्या हुआ? 2.8। फिर पढ़ते हैं नींबू का। नींबू का पीएच मान क्या होता है? देखिए, जब हम शराब पीते हैं तो उनके साथ सलाद में क्या लेते हैं? नींबू भी लेते हैं। और नींबू किस भाग में कटा हुआ होता है?
पहले तो नींबू के 2 भाग करते हैं, काट के 2 भाग कर देते हैं, फिर उसका 4 भाग कर देते हैं, तो नींबू का पीएच मान क्या हुआ 2.4। उसके बाद पढ़ते हैं दूध का। दूध का पीएच मान क्या होता है? जो बंदे जिम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो दूध पीते हैं, और दूध क्यों पीते हैं? 6 पैक बनाने के लिए, 6 पैक बनाने के लिए। लेकिन आजकल का दूध कैसा है? मिलावटी दूध है, उसमें क्या है? मिलावट है, लेकिन उसके 6 पैक नहीं बन पाते हैं, 2 पैक कम ही रह जाते हैं। तो दूध का पीएच मान क्या हुआ 6.4। उसके बाद में पढ़ते हैं मूत्र का। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? छोटा बच्चा जब पेट में सुसु कर देता है, तो हम क्या बोलते हैं? ए शी, गंदा। तो उसका मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है, 6 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? मेरे किसी दोस्त ने किसी का खून कर दिया, तो उसने बोला मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या चाहिए? साथ चाहिए। मैंने बोला नहीं भैया, मैं तो नहीं दूंगा आपका साथ, क्योंकि मुझे तो फांसी हो जाएगी। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। साथ चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं भैया मुझे तो फांसी हो जाएगी, तो 7.4। इसी प्रकार आंसू का पीएच मान क्या होता है? आंसू कई सच्चे भी होते हैं, कई झूठे आंसू भी होते हैं। सच्चा जो आंसू होता है वही आंसू सही होता है। तो 6 से 7 और 4 से 4, तो आंसू का पीएच मान क्या होता है? 7.4। हम बोलते हैं ना तुझे खून किया से आंसू रुलाऊंगा, तो खून और आंसू का पीएच मान क्या हुआ? 7.4। ये थे हमारे पीएच मान, और ये थी हमारी पीएच स्केल जो 0 से 14 तक होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।